संविधान कानून के द्वारा भारतीय समाज में परिवर्तन यानी आधुनिक समाज के निर्माण, विकास के लक्ष्य की प्राप्ति, सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य की प्राप्ति, मतलब आधुनिक समाज का निर्माण, समाजवादी समाज के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति पर बल दिया गया। इसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए, समय समय पर कानून का निर्माण किया गया, विकास नीति हर क्षेत्र से जुड़ी बनाई गई, हर क्षेत्र से कई विकास कार्यक्रम बनाए गए और इन कार्यक्रमों को नौकरशाही व्यवस्था के द्वारा लागू किया गया। इन संविधान और कानून को नौकरशाही व्यवस्था के द्वारा लागू किया गया और राज्य के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण की गाड़ी आगे बढ़ी, आधुनिक समाज के निर्माण की गाड़ी आगे बढ़ी, परंपरागत समाज को आधुनिक समाज के रूप में परिवर्तन की गाड़ी आगे बढ़ी। यही है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन की गाड़ी आजादी के बाद आगे बढ़ी, एक विकसित समाज के रूप में, समाजवादी समाज के रूप में सामाजिक परिवर्तन की गाड़ी आगे। क्लियर? लेकिन ये गाड़ी आगे बढ़ा कौन रहा था? बोलो, जल्दी बोलो। राज्य को बाद में लगा कि इस तरह की सोच आधुनिक भारत बनाने का, समाजवादी समाज बनाने का राज्य के दिमाग में आया कहां से? आधुनिक शिक्षा पढ़ा था राज्य, तभी तो उसकी सोच तार्किक और वैज्ञानिक हुई और उसने आधुनिक समाज के निर्माण का लक्ष्य लक्षित कर दिया। ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन बाकी भारत के लोग तो मंगरू थे। भारत गांवों का देश था, निरक्षरता भारतीय गांव में बसी हुई थी। भारत का गांव परंपरागत समाज के रूप में विद्यमान था। गांव में जमींदारी व्यवस्था थी, फ्यूडलिज्म था। 15 अगस्त 1947 तक सत्ता परिवर्तित हुआ, अंग्रेजों के हाथ से सत्ता। गांव में गजेंद्र बाबू ही जमींदार थे। बच्चा, एक दिन में ऐसा नहीं हुआ कि गजेंद्र बाबू गायब और मंगरू टॉप पे चला गया। गांव में गजेंद्र बाबू ही जमींदार थे। मंगरू की स्थिति ज्यों की त्यों थी, निरक्षरता व्याप्त थी, धर्म का प्रबल महत्व था, पुंगापंथी प्रबल था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था प्रबल थी, अंधविश्वास प्रबल था। समाज परंपरागत का परंपरा, और जहां समाज परंपरागत है वहां राज्य आधुनिक समाज के निर्माण के लिए अगर कानून के माध्यम से प्रयास करती है, योजनाओं के माध्यम से प्रयास करती है, तो प्रयास सफल नहीं होगा। आधुनिक सोच वाली राज्य महिला शिक्षा विकास योजना लेकर आती है, महिलाओं के लिए स्पेशल स्कूल खोले जाते हैं, टीचर बैठे रह जाते हैं। किसी लड़की के मम्मी पापा अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि उनकी सोच हथियार की है। आप मेरी बात समझ में आ रही है? तो कानून के द्वारा बदलाव, संविधान और कानून के द्वारा बदलाव, विकास योजनाओं के द्वारा बदलाव, नियोजित परिवर्तन। नियोजित मतलब क्या होता है? प्लानिंग। विकास योजनाएं प्लान करके, है ना, सोच करके, विचार करके, योजना बना करके जब हम परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो इसको हम प्लान्ड चेंज करते हैं, नियोजित परिवर्तन करते हैं, नियोजित विकास करते हैं। तो चाहे वो नियोजित विकास हो, आधुनिक कानून और संविधान और कानून के माध्यम से परिवर्तन के लिए किया गया प्रयास हो, ये सफल तब तक नहीं होगा जब तक कि लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक नहीं होती। जब तक वो इस आधुनिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक व्यवहार में आधुनिक परिवर्तन की दिशा में किए गए सारे प्रयास फ्लॉप हो जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे।